नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो ये पाम है, इनकी एज है अभी 41 ईयर्स। और अगर हम लोग पाम को देखेंगे, पाम की जो साइज़ है, शेप है, भरा हुआ माउंट है, काफ़ी चौड़ा और बड़ी साइज़ की पाम है। ये जो है काफ़ी बड़ी और चौड़ी साइज़ की पाम है। छोटी सी माइल लाइन है और थंब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सब देख के हम लोग को ये पता चलती है कि ये पाम ऐसे इंसान का होगा जिनको सक्सेस तो अच्छी खासी मिली है। अगर ये लोग बिज़नेस करते हैं तो ऐसे लोगों को बिज़नेस में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि माइललाइन छोटी है। लेकिन अगर जॉब करते हैं, यही इंसान अगर जॉब करते हैं, चाहे वो परमानेंट जॉब ही करे क्यों ना करे, ऐसे लोगों की परमानेंट इन द सेंस मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस तरीके का भी जॉब करे तो अक्सर हम लोग देखते हैं ऐसे लोग जॉब चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अक्सर क्या होती है, इंसान एक बार मिल जाती है तो उसी जॉब में वो रह जाती है ज़िंदगी भर, क्योंकि बहुत सिक्योर रहते हैं। बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली वो चेंज करना पसंद भी नहीं करती है। और अगर इस तरीके का माइंड लाइन हो तो वो लोग चेंज करते हैं। अगर चेंज भी ना करें तो ऐसे लोगों की जॉब ट्रांसफरेबल ज़रूर होती है। तो क्या हुई इनके पास्ट एनालिसिस, पास्ट की क्या बातें हुई, वो हम लोग को थोड़ा जानना है। उसके बाद उनके दो ही सवाल है, उसकी ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मैंने इनको क्या पूछा, उनकी एज है अभी 41 ईयर्स। तो मैंने इनको 2-3 सवाल पूछे हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैंने उनको पहले तो कहा कि आपकी करियर जो है बहुत ही शुरुआत के एज में हुई, करीब करीब 25 के करीब। और ये भी कहा कि अगर आप बिज़नेस में हैं तो नहीं, पहले मैंने कहा कि आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छी सक्सेस अचीव कर चुके हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी उनके पाम में काफ़ी अच्छी थी। तो अगर बिज़नेस कर रहे थे तो बहुत ही अच्छी उनके मतलब करियर में सक्सेस मिलता। उन्होंने भी वो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन जॉब, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, देन यू मे चेंजेस योर जॉब फ्यू टाइम्स और इट्स ट्रांसफरेबल। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब ज़रूर चेंज कर चुके होंगे और ये जॉब भी ट्रांसफरेबल ज़रूर होगी। और आपकी कैरियर शुरू करीब करीब 25 साल की एज के करीब हुई और आप अच्छे कर भी रहे, अच्छे सक्सेस आपको मिला भी है। तो उन्होंने कहा कि आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ऑफिसर लेवल के हैं, आर्म्ड फोर्स में। तो ये अच्छे खासे सक्सेस इनको मिल चुके हैं, ऑफिसर लेवल के हैं जो मैंने कहा था। तो उनको अच्छी खासी सक्सेस मिल चुकी है, ऑफिसर लेवल की भी है। उन्होंने 5 दफ़ा, देखिए मैंने जो कहा था कि आप जॉब चेंज करेंगे ज़रूर, उन्होंने 5 दफ़ा गवर्नमेंट जॉब चेंज कर चुके हैं और ये जॉब भी ट्रांसफरेबल हो। तो ये जॉब भी ट्रांसफरेबल है और ये 5 दफ़ा अपनी करियर में, सिर्फ 41 ईयर्स एज में है, ये ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। वो भी गवर्नमेंट जॉब अक्सर हम लोग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पाम अगर कहते हैं तो ज़रूर होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल भेजे, क्या इमीडिएट कोई इनकी लाइफ में थ्रेट है कि नहीं, वो हम लोग को देखना है, क्योंकि उनको कुछ एनिमी की तरफ से मतलब कुछ उनके ऐसा लगता है कि थ्रेट है लाइफ में। तो हम लोग देखेंगे। और एक सवाल मैं छूट गया था कि आपने अभी तक नहीं कहा कि आपकी करियर कब शुरू हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि 25 के आसपास आपकी करियर शुरू हो रही है। तो उन्होंने कहा कि उनकी करियर अराउंड 26 के एज से शुरू हुई है। तो ठीक ही है, 1 साल इधर उधर हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पाम में देखेंगे तो उनकी सवाल की ओर चलेंगे, क्या उनकी लाइफ में इमीडिएट कोई थ्रेट है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि किसी की ज़िंदगी कब तक रहेगी, मतलब लाइफ स्पैन कितनी रहेगी, ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं बता भी नहीं पाता हूँ और बताता भी नहीं हूँ। पहली बात तो मैं बता ही नहीं पाता हूँ, वो उतनी नॉलेज मुझे में नहीं है, इसलिए मैं किसी की लाइफ स्पैन की बात नहीं करता। लेकिन देख सकते हैं कि किसी भी मेन लाइन्स के ऊपर क्या कोई ख़तरा है, इस एज में कोई डिस्टर्बेंस है जिससे इनकी ख़तरा हो जाए ज़िंदगी के ऊपर। तो अगर हार्ट लाइन को हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन में ऐसा मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस है, हल्की सी चेन की फॉर्मेशन है। तो अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है, वो खतरा आपके ऊपर हो सकती है। अगर हम लोग माइल्ड लाइन को देखेंगे तो माइल्ड लाइन भी आपकी ठीक ठाक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे मैंने ये लाइफ लाइन को कटा है वो एज आपकी इसी एज के करीब होगी, 41-42, जहाँ पे ये
क्रॉस किया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग एक असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है इसी एज के करीब। तो खतरा तो कुछ है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। अभी किसी भी लाइन से ज़िंदगी के ऊपर कोई भी खतरा मुझे दिख नहीं रही है। ऊपर से क्या है, आपकी कैरियर में हो सकती है कोई बड़ी खुशखबरी आए। अगर आ चुकी है 1-1.5 साल के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो बहुत बड़ी आपको कैरियर में एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अभी के सिचुएशन में, अभी के टाइम में तो कैरियर में एक अच्छी सक्सेस मिल सकती है। देखिए, ये एक असेंडिंग लाइन है। असेंडिंग लाइन मतलब लाइफ लाइन से जो लाइन हम लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है ज़िंदगी में। तो आप जो कह रहे थे ना कि आपकी एनिमी से आपको क्या कुछ खतरा हो सकती है, खतरा तो है ही नहीं। ऊपर से ये देखने को मिल रही है कि अगर आपकी बहुत बड़ी चाह ये है कि आप अपनी एनिमी के ऊपर विजय प्राप्त करें तो इस टाइम पीरियड में वो भी हो सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। इसे इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। जितनी होगी लाइफ लाइन में उतनी बेहतर, इसी एज के करीब है। तो जो भी आपकी अभी मन की सबसे ज़्यादा गहरा इच्छा रहेगा वो पूरा ज़रूर होगा इस टाइम पीरियड में। चाहे वो अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति हो या फिर अपने जॉब में सक्सेस हो, कोई एसेट खरीदने की बात अगर चल रही है वो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो भी आपकी मन की इच्छा है ज़रूर पूरा ज़रूर होगी। कोई नया चीज़ अगर आप ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं वो भी ये अच्छी वक्त है। तो काफ़ी अच्छी वक्त के आप गुजर रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और ऊपर से हम लोग देखेंगे कि आपके मार्स माउंट क्या कह रहे हैं। आपके जो जॉब है, आप ऑफिसर है आर्म्ड फोर्स में, तो आपकी जो जॉब होगी वो फील्ड की जॉब होगी। तो फील्ड की जॉब जो भी लोग करते हैं उन लोगों की मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रांग हो रहती है, एग्रेसिव मार्स। तो आपके एग्रेसिव मार्स को अगर देखेंगे तो जगह बहुत ज़्यादा ले रही है और ये काफ़ी स्ट्रांग भी है। तो आपकी एग्रेसिव मार्स तो हमें दिखी। अब ये डिफेंसिव मार्स को देखेंगे। डिफेंसिव मार्स को क्या वो देखना है कि आप में डिफेंसिव पावर कैसी है, क्योंकि एनिमी से जब आपकी फ़ाइट होगी, चाहे वो मेंटली हो, चाहे आपके वो पर्सनल एनिमी हो, या फिर आप लोग जब आर्म फोर्स में है, जंग में जाते हैं ना, तो ओपोनेंट के जो सोल्जर होते हैं वो आप उस टाइम पीरियड में आपकी एनिमी होती है। तो ये सब कुछ अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि आपकी डिफेंस माउंट कितनी, डिफेंस जो मार्स है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या वो वहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है? अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव साइन हो, आपकी डिफेंस मार्स वीक हो, डिफेंसिव मार्स वीक हो, तो आप डिफेंस नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। तो आपकी अगर डिफेंसिव मार्स को देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हल्की लाइन है ये भी कुछ मेजर डिफेक्ट नहीं डालेगी, ना ही आपको कोई परेशानी देगी। तो आपकी डिफेंसिव मार्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी आपको अगर तकलीफ मतलब डर है और ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है या समझ में आ रही है, तो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। यहीं पे बता देता हूँ क्या करना है। आपकी वाइफ को, हर एक जो अगर मेरी पामिस्ट्री सुन रहे हैं, अगर आप ऐसे डिफेंसिव फोर्स में काम करते हैं तो हर एक इंसान, हर जो डिफेंसिव फोर्स में काम करते हैं, जिनको लेकर ज़िंदगी में एक खतरा रहती है हमेशा, उन सभी के वाइफ को, उनके नहीं, उनके वाइफ को एक रेड कोरल ज़रूर पहनना चाहिए। आपकी वाइफ को आप रेड कोरल ज़रूर पहनाइएगा। जिन लोगों को भी ऐसा खतरा रहेगा या खतरा समझते हैं कि एनिमी से मेरी खतरा होगी, जान का हो सकती है, खतरा है, तो ऐसे लोगों को, हर इंसान को अपने वाइफ को रेड कोरल ज़रूर पहनानी चाहिए। रेड कोरल वाइफ के पाम में, रिंग फिंगर, इसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में 12 से लेके 14 कैरेट या 15 कैरेट, 12 से लेके 15 कैरेट हाई क्वालिटी के डीप रेड कोरल गोल्ड के साथ इधर इस फिंगर में या इस फिंगर में पहना दीजिएगा। ज़िंदगी में कभी भी आपको जंग में आपका कोई मेजर नुकसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये एक्सपेरिमेंट किसी जंग में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, जहाँ पे मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्लियर पता नहीं, बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि जितने भी आर्मी के वाइफ के पाम हाथ में रेड कोरल था, उन सभी आर्मी वाले बहुत सही सलामत जंग के बाद अपने देश में एकदम ठीक ठाक हालत में पहुंच गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने वाइफ को रेड कोरल ज़रूर पहनाइएगा। और ख़ुद एक 3 मुखी रुद्राक्ष मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को पहनना चाहिए, जिनको भी हेल्थ को लेके कोई भी परेशानी हो, चाहे वो डर हो, एक्सीडेंट का खतरा हो हाथ में,
लाइफ लाइन अच्छी ना हो, या आपके दिल में ऐसा दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि मेरी लाइफ को खतरा है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनिएगा। ठीक है ना। 3 मुखी रुद्राक्ष गले में सिल्वर के साथ जड़वा के किसी भी धागे या चेन के साथ पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनिएगा, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। इधर वो हिमालय का होना चाहिए या फिर नेपाली होना चाहिए। ये 2 जगह का जो रुद्राक्ष होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये 2 चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, आपको और कोई खतरा नहीं रहेगा। तो चलते हैं अभी आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस की ओर। ओवरऑल पाम देखेंगे तो काफ़ी बड़ी पाम है आपकी, बड़ी और रेक्टेंगुलर शेप में पाम है। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम अगर हो तो ऐसे लोग मिंटल पाम कहते हैं इसे। ऐसे लोग मिंटल काम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। ऑफिसर है आप तो मिंटल काम भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और बड़ी साइज़ की पाम हो तो ऐसे लोग मेहनती ज़बरदस्त होते हैं, काफ़ी मेहनती भी है। आप लंबे समय तक मेहनत करना ऐसे भी आप लोगों की ड्यूटी में होती है, लेकिन फिर भी आपको कोई थकावट नहीं आएगी। लंबे समय तक मेहनत करने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। चलते हैं थंब की ओर। काफ़ी लंबी थंब है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लंबी थंब हमें देखने को मिल रही है। स्ट्रेट है, सीधी है, मोटी है। तो जैसा होना चाहिए एक आर्मी ऑफिसर के थंब, लंबी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देना पड़ता है अपने जूनियर को। उसके लिए हम लोगों को थंब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चाहिए होती है, थंब मोटी चाहिए ही चाहिए। जो लोग आर्म्ड फोर्स में, आर्मी में, किसी भी तरीके का डिफेंसिव फोर्स में काम करते हैं, क्योंकि वो लोग जो जब ऑर्डर देते हैं अपनी जूनियर को बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ पूरे अपने टीम को लोग कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे लोगों के थंब मोटी होनी ही चाहिए जो आपकी है। तो थंब में तो कोई परेशानी नहीं है, लंबी भी है, जिनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी हमें मांस कम होता हुआ देखने को मिल रही है। थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी होने के कारण क्या होगी, कभी कभी आप ऐसा भी होगा कि आप अपने हक को नहीं मांग पाएंगे, अपनी हितों का बहुत बेहतरीन तरीके से रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हो सके तो यहाँ पे एक छल्ला ज़रूर पहनिएगा, चाहे वो सिल्वर के हो या फिर प्लेटिनम के हो, एक छल्ला ज़रूर पहनिएगा। उससे आपकी थंब में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण आप डेस्क वर्क भी जैसे कर पाएंगे, फील्ड में भी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। बेहतरीन तरीके क्वालिटीज़ के हैं। आई फॉर्मेशन बन रही है आपके थंब के ऊपर, इसे आई फॉर्मेशन कहते हैं। जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो थंब में, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाती है। पैसे के मामले में भी बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है आपकी कभी भी, क्योंकि ये फॉर्मेशन वाले इंसान बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत रहते नहीं है, कैरियर में भी अच्छी खासी सक्सेस मिल जाती है। तो आई फॉर्मेशन पॉजिटिव फॉर्मेशन है आपके थंब में। चलते हैं आपकी फिंगर्स की ओर। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, कर्व है, तो जिनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर भी ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। सन के जो थर्ड फैलेंज है वहाँ तक पहुँच रही है। आपके बाकी सारे फिंगर पाम के हिसाब से बहुत ही छोटी है। तो आप लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक काम करते हैं, बहुत ही जल्दी काम करना आप लोगों को पसंद है। बहुत जल्दी डिसीजन लेना भी आप लोगों को पसंद है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जब भी कुछ हो बहुत जल्दी आप काम को अंजाम भी दे देते हैं। बहुत क्विक इंसान की यह इंडिकेशन होती है जिन लोगों के फिंगर्स काफ़ी छोटी हो पाम के मुकाबले में। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं माउंट की ओर। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस की सेंस है, लाइफ लाइन से आ रही है मरकरी लाइन, और इसमें डिस्टर्बेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ऐसा नहीं है। मरकरी लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये डिस्टर्ब होते तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन दिख रही है। बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है लाइन में, कहीं पे भी कट वगैरह इस तरीके का नहीं है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं देगी। ठीक है, मरकरी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस की सेंस आप में अच्छी रहेगी, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता भी आप में अच्छी रहेगी। ये सब कुछ आप में खूबियाँ रहेगी। अकाउंट्स के नॉलेज भी आप में काफ़ी अच्छी है। छोटी छोटी यहाँ पे हल्की लाइन भी देखने को मिल रही है जो हीलिंग क्वालिटीज़ देती है। तो दूसरों को हील करने का या दूसरे को हेल्प करने का चांस अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर करते हैं। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे। सन माउंट तो ठीक ठाक है, उभरा हुआ काफ़ी है। सक्सेस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हल्की सी फिश की फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल तरक्की देती है और आपकी ज़िंदगी में करियर में अच्छी सक्सेस भी देती है। तो ये फॉर्मेशन भी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्मेशन बन रही है, जिनके कारण आपके पास खुद के एसेट ज़रूर होंगे और काफ़ी बड़ी साइज़ के होंगे।
वो भी हमें देखने को मिल रही है। सन की जो मेन लाइन है वो हार्ट लाइन को नहीं काटा नहीं है, यहाँ तक ही सीमित है। तो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि ये जो सन लाइन है आफ्टर 50 के ही बाद ही आएगी, और आप लोगों के शायद शॉर्ट सर्विस है तो 50 के करीब आते आपकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी। वहाँ पे आके आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, तो काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ भी आप भी लीड कर पाएंगे। फेथ लाइन के साथ साथ अगर सन लाइन का भी साथ मिल जाती है तो उस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी सुकून रहती है। तो 50 के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून रहेगी, इसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और क्या क्या चीज़ है सन माउंट में, यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी यहाँ पे भी फ़िश की फॉर्मेशन जैसी बन रही है। तो फ़िश की फॉर्मेशन तो है पाम में काफ़ी आपकी सन माउंट में, ये तो एकदम क्लियर है। ये थोड़ी हल्की है, लेकिन फिर भी अगर फ़िश की फॉर्मेशन हो तो पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, सक्सेस मिल जाएगी। मिली भी है ऑलरेडी, आप ऑफिशियल लेवल में काम कर चुके हैं, 5 दफ़ा अपने जॉब को चेंज कर चुके हैं पॉजिटिवली। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रही है आपके पाम से कि सक्सेस काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। चलते हैं बाकी सारे माउंट की ओर। सैटर्न माउंट को थोड़ा देख लेते हैं। दबी होनी चाहिए, दबी है। धन रेखा भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, दो एकदम पैरेलल है, एकदम परफेक्ट धन रेखा है आपके पाम में, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतनी परफेक्ट अगर धन रेखा हो, 2 सीधी लाइन एक ही लेंथ के और पैरेलल हो, तो ये एकदम परफेक्ट आप धन रेखा कह सकते हैं। इस तरीके का ही धन रेखा अगर किसी को सेटल मोड पे ड्रॉ करना है तो इसी तरीके से ड्रॉ करेगा वो इंसान। तो धन रेखा मतलब धनी तो आप हमेशा रहेंगे, धन की कमी कभी भी नहीं होगी आप में। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए धन आपके पास ज़रूर होगा। तो यही लाइन की मेन इंडिकेशन है जो आपको मैंने बताया। चलते हैं आपकी जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे हल्की दबी हुई है, तो जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव हो सकती है। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में आपकी थोड़ी बहुत तनाव की इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक बात बता देता हूँ, ये आर्मी ऑफिसर है, तो हम लोग बाद में चल के जब रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे तो हम लोग दूसरी तरीके से एनालिसिस करने की भी ज़रूरत होगी ऐसे पाम में। तो वो चीज़ क्या है, जब हम लोग हार्ट लाइन की एनालिसिस करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। डिफेंसिव मार्स या एग्रेसिव मार्स आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फील्ड में काम, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई काम, ज़मीन से जुड़ी हुई कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगी। डिफेंसिव मार्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों मार्स का बैलेंस आपके पास आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट भी काफ़ी बड़ी है, तो एनर्जी लेवल आप में एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई भी लग्जरी लाइन नहीं है, आर्मी ऑफिसर के होते भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो कैरियर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ ये लोग लीड भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के पाम में हम लोग लग्जरी लाइन देखते भी नहीं हैं, क्योंकि लग्जरी के लिए ये लोग पैसे खर्च करेंगे कहाँ करेंगे। ऐसे लोगों की जो जॉब की पोस्टिंग होती है ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ये लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना, लग्जरी लाइफ लीड करना, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलती है। पैसे होते हुए भी मौका नहीं मिल पाती है, जिनके कारण ऐसे लोगों की लाइफ में पाम में हम लोग लग्जरी लाइन देखते भी नहीं है। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ लाइन जो है बहुत बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो मार्स माउंट और वेनस माउंट से जो जगह मिल रही है बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये आपको फाइट करने का मौका देगा, मतलब किसी भी चीज़ की किसी भी तरीके का आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाए तो आप उससे ज़रूर फाइट कर पाएंगे। ये कहना मेरे लिए मतलब सुनने में ख़राब लगेगा, लेकिन अगर आपके 2-3 गोलियां भी कभी लग जाए ना तो भी आप सरवाइव कर पाएंगे, तो भी आपको जान का खतरा नहीं होगा। क्योंकि जो ये एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो एनर्जी लेवल देती है ये इतनी बड़ी जगह, ये आपको हमेशा किसी भी तरीके का प्रॉब्लम से आप गुजरेंगे भी तो भी आप सरवाइव कर पाएंगे। आपकी लंबी आयु ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी जगह अगर मिलती है तो ऐसे लोगों की आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कितनी भी बड़ी खतरा हो ज़िंदगी में, कितनी भी बड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए सेहत में, ऐसे लोग सर्वाइव ज़रूर कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो ऊर्जा लेवल है, हाई एनर्जी लेवल है, इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। फाइटिंग स्पिरिट सेहत में बहुत ज़्यादा रहती है, एनर्जी से भरपूर रहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी पावर को दिखाती है इतनी बड़ी जगह। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, अपने
जो आपकी सोच है कि आपकी जान का खतरा है कि नहीं, उसके लिए बिल्कुल ही सोचना नहीं है, उसको दिमाग से जस्ट हटा दीजिए। मून माउंट ठीक ठाक है पाम के कंपैरिजन में, तो मून माउंट में बहुत बड़ा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। चलते हैं लाइंस की ओर, हार्ट लाइन को देख लेते हैं थोड़ा। हार्ट लाइन में पहले ही बता चुका हूँ चेन नुमा फॉर्मेशन है, तो अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है वो आपका होने का एक खतरा रहेगा। हार्ट की थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, आफ्टर रिटायरमेंट हो सकती है, क्योंकि अभी तो आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होंगे, जिनके कारण अभी तो होने का चांस नहीं होगा, लेकिन हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद हो जाए, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी चलते हैं 2-3 लाइन की ओर। ये एक लाइन है जो माइल लाइन के ऊपर पर ढल रही है। यहाँ पे जो जुपिटर माउंट है वो ज़्यादा उभरा हुआ है। ये अगर आर्मी ऑफिसर नहीं होते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि आपके मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये आर्मी ऑफिसर है। हो सकती है कि साल में 11 महीने ये अपने वाइफ से दूर ही रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर ही रहते हैं, तो उस हिसाब से भी ऐसे लोगों को डिस्टर्बेंस लाइंस आ जाती है, क्योंकि ये अपने वाइफ से दूर ही रहते हैं, साथ नहीं रह पाते हैं, तो डिस्टर्बेंस लाइंस आ ही जाती है। ऐसा हो सकती है ज़रूर कि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन दूरियां होने के कारण, दोनों के बीच में दूरियां होने के कारण इनके रिलेशनशिप में वैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्टर्बेंस है, क्योंकि ये दूर रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप अपने वाइफ के से दूर रहते हैं, अगर आप अपने वाइफ के पास ही रहते हैं, मुझे आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा, ड्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जनरल जो जानता हूँ उसी के नॉलेज के साथ बता रहा हूँ कि अगर ऐसा मौका है कि आप अपने वाइफ के साथ ही रहते हैं, फैमिली में एक ही साथ रहते हैं लंबे समय तक, तो फैमिली में डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगा। ये होने का इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो 2 तरीके का आपका डिस्टर्बेंस का इंडिकेशन हो सकती है, जैसे कि दूरियां रहने के कारण, और अगर दूरियां नहीं है तो झगड़े होना, मनमुटाव होना, ये ज़रूर होगा। चलते हैं माइल लाइन की ओर। छोटी सी माइल लाइन है, तो ऐसे माइल लाइन वाले अगर जॉब करते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटी माइल लाइन होने के कारण ऐसे लोग एक जगह पे बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं ऐसे लोग, फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं। 41 ईयर्स एज के करीब इनके 5 दफ़ा इन्होंने जॉब चेंज कर चुके हैं, और जॉब अगर चेंज नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों की जॉब में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, किसी भी तरीके से एक ही जगह पे ये लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। छोटी माइल लाइन होने के कारण इनके दिमाग में हमेशा यही रहते हैं कि मैं चेंज कैसे करूं। इस सिचुएशन से बहुत दिन हो गए, 1-1.5 साल के अंदर ही बहुत दिन लगते हैं इनको, और ये लोग चेंज करने के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इन्होंने ऑलरेडी 5 दफ़ा अपने जॉब को चेंज भी कर चुके हैं। इनके माइल लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस तरीके का गैप हो तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना। कोई ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं कि दूसरे इनके लिए कोई डिसीजन दे, या ये जो खुद डिसीजन ले रहे हैं उसको कोई काटे अगर, तो भी ये लोग पसंद नहीं करते हैं। कोई अगर इनके डिसीजन के ऊपर डिसीजन दे भी देते हैं तो भी ये जो खुद डिसीजन लेते हैं उसी के ऊपर अमल करते हैं। तो इसके कारण ऐसा भी हो सकती है कभी कभी इनके सीनियर ऑफिसर के साथ इनका थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं और कोई सीनियर ऑफिसर उस डिसीजन को ठुकराते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आने की इंडिकेशन होती है। जो लोग इस तरीके का माइल लाइन हम लोग देखते हैं जो लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, तो ये भी हम लोगों को लाइफ लाइन से देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल राउंड शेप में है, राउंड शेप में अंदर तक आ रही है। तो ये गार्जियन लाइन है, इस तरीके से अंदर तक आए तो ऐसे लोग गार्जियन की तरह होते हैं। हर रिश्तेदार, दोस्त, सभी का ख्याल रखना, सभी के प्रॉब्लम में चले जाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब आप लोगों में खूबियाँ रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में है, कोई भी दिक्कत परेशानी लाइफ लाइन में है नहीं। तो लाइफ लाइन में अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो आपकी लाइफ की एनर्जी हमेशा आता रहेगा। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी मेजर कोई थ्रेट, डिजीज़, एक्सीडेंट, एनिमी से खतरा, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही। एनिमी से खतरा बहुत सारे लोगों को होते हैं जिन लोगों के केतु माउंट में क्रॉस के साइन हो, इस तरीके का एक क्रॉस साइन हो, लेकिन आपके पाम में वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन, लकी साइन, ये हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो फॉर्मेशन बन रही है ये आपकी रिटायरमेंट एज में काफ़ी अच्छी रिजल्ट देगी। अच्छी साइन है, लकी साइन है, जिनके कारण आपकी जो
रिटायरमेंट एज रहेगी, काफ़ी सुकून भरी रहेगी, कोई भी चीज़ की आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल रहेगी। तो आपको अभी से लेके रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद भी आपकी ज़िंदगी में मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलते हैं फाइनली हम लोग फेथ लाइन के ऊपर। इनके अगर फेथ लाइन देखेंगे तो यहाँ से हमें स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जो करीब करीब 24-25 की एज है, लेकिन इनको जॉब मिली करीब करीब यहाँ पे 26 के करीब, जहाँ पे एक हल्की सी लाइन आके फेथ लाइन में मिल रही है ना। तो इस टाइम पीरियड में इनको जॉब मिली और कैरियर इनकी एकदम सीधी करीब करीब 1-1.5 साल की स्ट्रगल थी, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे हल्की सी कर्व थी, जिनके कारण 1-1.5 साल का इनका स्ट्रगल थी। 28 के बाद कैरियर में छलांग लगाना जो शुरू किया वो अभी भी चल रही है। एकदम सीधी फेथ लाइन, एकदम परफेक्ट फेथ लाइन है। इस तरीके का ही फेथ लाइन हम लोगों को चाहिए होती है ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी सनलाइन यहाँ से भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, आ रही है इनके पाम में हल्की सी सनलाइन। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि फेथ लाइन से सनलाइन भी आ रही है। तो फेथ लाइन से सनलाइन आना ये काफ़ी इंडिकेशन दिखाती है कि आपके कैरियर में आपको सक्सेस के साथ साथ फेम भी काफ़ी मिलेगा। ये फेम वाली इंडिकेशन है कि अगर फेथ लाइन से सनलाइन निकलती है तो ऐसे लोगों की कैरियर में सक्सेस तो मिलती ही है, वो दूसरी बात है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ काफ़ी फेम भी मिलती है। आपकी नाम भी काफ़ी है, आप काफ़ी नामी भी होंगे, मतलब अपने डिपार्टमेंट में या फिर अपने फोर्स में आपका काफ़ी अच्छे नाम भी है, उसका इंडिकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो फिर से चलते हैं कैरियर के ऊपर। सीधी कैरियर आपकी चली, कोई कहीं पे भी हमें रुकावट, थकावट या फिर हल्की सी भी स्ट्रगल की इंडिकेशन नहीं दिख रही है। 41 ईयर्स एज है अभी आपकी, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आते के बाद 1-1.5 साल के अंदर आपके करियर में फिर से चेंजेस होगी या हो चुकी है, क्योंकि इसी एज के करीब दिख रही है, तो इधर हो चुकी है। अगर पिछले 6 महीने में आपके करियर में कुछ चेंज हो चुकी है तो ये बीत चुकी है। अगर नहीं हुई है तो 6 महीने से 1 साल के अंदर चेंज होने का इंडिकेशन भी देख रहे हैं, चाहे वो जॉब में चेंज हो, ट्रांसफ़र हो जाए या आपको प्रमोशन मिल जाए, कुछ भी हो सकती है, लेकिन चेंज तो हमें एक देखने को मिल रही है। चेंज अच्छी होगी या बुरी, ये थोड़ी आउटसाइड से आ रही है, लेकिन इसके सपोर्ट देने के लिए एक सिस्टर लाइन भी है। तो 2 सिस्टर लाइन के साथ साथ आपके पाम में ये चेंजेस आ रही है, तो ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ से आ रही है। ये सिस्टर लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जो मेन लाइन है ये साथ में चल रही है, आउटसाइड से चल रही है, लेकिन दोनों से ही चल रही है। तो आपको जो कैरियर में बदलाव होगी वो पॉजिटिव बदलाव ही होगी। आगे क्या है, तो ये आपकी चेंजेस के बाद आपकी 50 तक आपकी कैरियर ठीक ठाक चलेगी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक हल्की सी इस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो आफ्टर 50 इधर आप इसी कैरियर में रहते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी पैसे कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें जो देखने को मिल रही है, अगर आपकी शॉर्ट सर्विस है तो 50 के बाद आप नया काम या बिज़नेस कुछ ज़रूर करेंगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे का मुनाफा होगा। क्योंकि आपकी 50 के बाद आपके सटन माउंट पे फिश की फॉर्मेशन है और यहाँ से एक लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है। तो जुपिटर की तरफ जा रही है, ये दिखा रही है कि 50 के बाद जो भी आपकी कैरियर रहेगी उससे आपको काफ़ी सेटिस्फाई कैरियर मिलेगा, मतलब आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे उस कैरियर को लेके। क्योंकि अगर सटन माउंट से कोई लाइन या फेथ लाइन का कोई अंश या खुद फेथ लाइन जुपिटर की तरफ जाए तो ऐसे लोग ऐसे कैरियर को एंजॉय ज़रूर करते हैं जहाँ पे उनको खूब सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेटिस्फेक्शन कुछ मतलब किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपकी जो नीड्स है वो आपको मिल जाएगा तो आपको उस कैरियर में सक्सेस मिलेगा। लेकिन आपकी पाम में क्लियरली बता रही है कि आफ्टर 50 जो भी काम काज करेंगे आप, वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में काफ़ी पैसा भी मिलेगा। क्योंकि 50 के बाद सटन माउंट में हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। साथ में धन रेखा भी हम लोगों ने देखा था। बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके 50 के बाद आपकी ज़िंदगी में। तो 50 के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रहेगी कैरियर वाइज या पैसे फाइनेंशियली। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं अपने जॉब के बाद बेझिझक कीजिए, क्योंकि छोटी माइललाइन है, आपको लंबे स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम हो सकती है कि 1 साल आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत हो, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस को सीखने की भी तो टाइम लगती है। वो सीखने का ही टाइम आपको लगेगा, 1 साल के अंदर ही आपको उस बिज़नेस में भी सक्सेस मिलेगा। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कैरियर और आपके जो सवाल थे उसके जवाब।
तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।